देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो बहुत बड़े तनाव को जन्म दे रहा है चीन, बहुत बड़ी खबर है। उस पर बात करने के लिए चलेंगे मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका आपसे हम परिचय करा दें। पहले जो आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर 3 मेहमान दिख रहे हैं हमारे साथ में। जितार्थ जय भारद्वाज जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। और साथ में अनिल आजाद पांडे आपको दिख रहे हैं, बीजिंग से जुड़ रहे हैं। एक आरजू कासमी पाकिस्तान से सहाफी, वो भी दिख रही हैं। ये इसलिए दिख रही हैं कि पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर हम लेने जा रहे हैं कुछ देर बाद, लेकिन पहले इस खबर पर बात करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। जितार्थ, बहुत ही तेजी के साथ अपनी बातें रखेंगे क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है, ज्यादा वक्त हम किसी और बात में जाया नहीं कर सकते हैं। ये जो चीन पर चोरी का, हैकिंग का इल्जाम लगा है जितार्थ, ऑस्ट्रेलिया भी लगातार ये कह रहा है कि चीन चोरी कर रहा है। अब ये हैकिंग का इल्जाम लग गया है। जितार्थ जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि वे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पिछले पूरे 1 साल में कम से कम 12 बार चीन की तरफ से उसकी पार्लियामेंट पे, फेडरल पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर अटैक हुआ, साइबर अटैक। यहाँ के एमपीज के ऊपर साइबर अटैक हुआ। यहाँ की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कैनबरा में है, उसका बहुत बड़ा डाटा चुरा लिया गया। इस बात का 2000 नवंबर के सितंबर में एक बड़ी रिपोर्ट फाइल की गई थी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में। रॉयटर्स ने इस खबर को भी छापा था। चीन लगातार, उसका एक ये तरीका है, उसके जो नॉन गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो इन अटैक्स को अंजाम देते हैं। और अब अमेरिका की एफबीआई तो साफ तौर पर चीन पर निशाना साध रही है। जितार्थ बहुत जरूरी बात की। जितार्थ ने ये बताया कि जितार्थ इस समय ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में बता रहे हैं कि 12 बार चीन ऐसी हरकत कर चुका है, यानी कि साइबर अटैक की कोशिश कर चुका है। और ये भी बता रहे हैं कि चीन की जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो इसको अंजाम देती हैं। अनिल आजाद पांडे, आप बीजिंग में बैठे हुए हैं। ये जो खबर आ रही है, और मैं आपको बता दूं ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एफबीआई, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी, और साथ में साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। बीजिंग में आप बैठे हुए अनिल आजाद पांडे, चाइना की मीडिया में इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? देखिए अभिषेक, जहां तक चीन जो साइबर अटैक की बात है, तो अमेरिका और चीन के बीच ये विवाद कोई नई बात नहीं है। बार बार चीन यहाँ पर कहता रहा है कि हम विक्टिम हैं और हमको परेशान किया जाता है। और चीनी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं चाओ लीचुआन, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम साइबर सिक्योरिटी पर भरोसा करते हैं और हम खुद साइबर अटैक के शिकार हैं। और उनका ये भी कहना है कि अमेरिका में जो हो रहा है, हम पूरी दुनिया में वैक्सीन रिसर्च को लेकर हम लीड रोल अदा करना चाहते हैं और हमारी और अमेरिका के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में हम पर आरोप लगता है तो अमेरिका में सीधे सीधे तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं, जो पश्चिमी मीडिया है, हमको बदनाम कर रहा है। बिल्कुल अनिल आजाद पांडे, अनिल आजाद पांडे आप ये बता रहे हैं कि चीन ये लगातार ये कह रहा है, चीन लगातार ये कह रहा है कि उसको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हम जितार्थ आपके पास आएंगे, उसके पहले बता दें कि जो हम बात कर रहे हैं वो बात हवा में नहीं है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर। अब आपको अमेरिका के उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जहां अमेरिका वैक्सीन बना रहा है और जिसके पीछे चीन के चोर पड़े हुए हैं। देखिए वो तस्वीर। मैनहट्टन प्रोजेक्ट कोरोना से निपटने के लिए अमेरिका का यह सीक्रेट मिशन है, जिसका मकसद कोरोना के इलाज के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करना है। 7 दशक बाद अमेरिका के सबसे बड़े मिशन में देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। कोरोना के इलाज के मिशन में जुटे इस प्रोजेक्ट को 33 वर्षीय टॉम काहिल लीड कर रहे हैं। टॉम काहिल जाने माने साइंटिस्ट हैं। उनकी सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक कमरे के घर में रहने वाले काहिल के व्हाइट हाउस से गहरे ताल्लुकात हैं। काहिल के साथ इस मिशन में 12 वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है। महामारी विशेषज्ञ डॉल लिक गोल्डमैन, नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल रोसबाह, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड ल्यू, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल लिन समेत 12 डॉक्टरों की टीम है। ये सभी वैज्ञानिक महामारी के इलाज और रिसर्च में कई मकाम हासिल कर चुके हैं। इस सारी टीम की जिम्मेदारी कोरोना के खात्मे को लेकर सुझाव और रोड मैप तैयार करने की है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस मिशन की निगरानी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी वायरस के इलाज और वैक्सीन को लेकर हर जानकारी को सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचाया जाएगा।
तो आपने वो तस्वीर देखी कि आखिरकार चीन क्या करने पर आमादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।